नमस्कार। और आज 7 जनवरी का दिन है और इस दिन पे हम आपको सबको अपना सप्रेम नमस्कार करते हैं। और दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपसे मुलाकात, और मुलाकात में वही लंबी सी बात, और उस बात के बाद फिर वादा, एक और मुलाकात। साथियों, आज हम फिर से कुछ दुनिया की बात करेंगे, कुछ देश की बात करेंगे, कुछ प्रदेश की, और कुछ अपनी बात। इन चारों को मिला के हमारी बात तकरीबन बन जाती है। कुछ हम दुनिया की, कुछ अपने देश की, कुछ अपने प्रदेश की, और कुछ अपनी। इन्हीं बातों में हम आगे बढ़ेंगे। और साथियों, अभी 4 दिन पहले जब हमारा कार्यक्रम हुआ था, यही वाला कार्यक्रम, हमने उसमें यह कहा था कि दुनिया में आज की तारीख में सॉरी दुनिया में आज की तारीख में बिल्कुल, मोनिका जी को नमस्कार, रणधीर जसवाल साहब भी जुड़े हैं, कमलेश मेहता जी, हेमंत वर्मा जी, तेजेंद्र वर्मा दी ग्रेट, कमलेश मेहता जी, सभी हमारे दोस्त, सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले जुड़ने वालों में आप लोग शामिल। एनएस बघानिया साहब भी जुड़ चुके हैं संजौली से, अ ग्रेट यंग मैन एंड लीडर, और हर मोर्चे में सबसे आगे। बघानिया जी, स्वागत आपका। कमलेश मेहता जी, तेजेंद्र वर्मा जी, हेमंत वर्मा जी, और रणधीर जसवाल जी, मोनिका भारद्वाज, मानिक ठाकुर भी पीछे रहने वालों में नहीं है। धन्यवाद, गुड इवनिंग। दोस्तों, 5 दिन पहले हमने कहा था कि दुनिया में नफरत, स्वार्थ, असुरक्षा, अहिंसा और लालच बढ़ रहा है। और इसके हमने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे। और कई बार तो ये लगता है कि आने वाली दुनिया या आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया बहुत मुश्किल होने वाली है। जिस किस्म का नफरत, अहिंसा, असुरक्षा, लालच का वातावरण आज हमारे देश में, इवन अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाणी जी, कमलराज जी, परमार सिंह वर्मा जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। हरीश कुमार जी जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी, जय जयंती माता। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जय श्री राम। अशोक मछान जी, रोडू से हमारे मित्र, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका की सड़कों पर 24 बौद्ध भिक्षु थरावाड़ा बुद्धिज्म के, और एक कुत्ता जिसका नाम अलोका है, वो अमेरिका में 120 दिनों की यात्रा पे निकले हैं। अक्टूबर महीने में टेक्सास, जो राज्य है अमेरिका का, उन्होंने वहां से वो शुरू किया था, और अंततः वॉशिंगटन डीसी वो पहुंचेंगे। 26 बौद्ध भिक्षु, 24, 25, 26, और वो एक लाइन में चलते हैं, ग्रुप में नहीं। 1, 2, 3, 4 लंबी लाइन। और ऐसी यात्रा उनकी भारत में भी थी। तो भारत में उनको एक आवारा कुत्ता मिला, और वो आवारा कुत्ता उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसने चलना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु ने उसको अपना हमसफर बना दिया, आवारा कुत्ते को। और अब वो अमेरिका में जो उनकी यात्रा चल रही है, 120 दिनों में 2300 मील वे चलेंगे, टेक्सास से लेकर
वॉशिंगटन डीसी तक। और वो कुत्ता, मैं आप भी सोशल मीडिया पे जरूर देखिएगा, और वो कुत्ता कदम से कदम उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ सबसे आगे चलता है। उनको वो छोड़ता ही नहीं। कुत्ता पालतू नहीं है, कुत्ता आवारा है। और इन बौद्ध भिक्षुओं की लंबी लाइन दोस्तों, ये जिस गली शहर से अमेरिका में गुजर रहे हैं, लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए सड़कों पे आ रही है। उनके फोटो लिए जा रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, और सोशल मीडिया पे वो जबरदस्त रूप से छाए हुए हैं। उनके सैफरन क्लोथ्स, हल्की भूरे रंग के बौद्ध भिक्षुओं के, और तेज रफ्तार से वो चलते हैं पूरा दिन, रुकते कहीं नहीं। एक समय खाना, और वो खाना भी वो लोगों से मांग कर खाना खाते हैं। लेकिन उनका मकसद है प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा का संदेश देना। प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा और शांति, यानी पीस, नॉन वायलेंस, जेनरोसिटी, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। ये मैसेज वो पूरे अमेरिका में दे रहे हैं। और अमेरिका में ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को हड़प करने के चक्रों में है। भारत को थ्रेट कर रहा है ट्रंप, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठाकर अमेरिका में पहुंचा दिया जेल में। कारण यह है कि ट्रंप इज नॉट अ लीडर, ही वॉज अ बिजनेसमैन हु बिकेम अ लीडर। और हमारे भारत में भी कई बार हम लोग हर किसी को नेता बना देते हैं। जिसने पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना, उसको मना मना के प्रधान बना देते हैं, और फिर 5 साल रोते रहते हैं। एमएलए ऐसा ढूंढ के लाएंगे जो या तो बाहुबली हो, या धनबल हो, या किसी बड़े परिवार से आता हो, उसकी पूजा करेंगे। और ये सोचने वाली बातें हैं। ट्रंप जैसे लोग अगर दुनिया के लीडर बन जाएं, तो यही हाल होगा जो आजकल हो रहा है। और इसीलिए वो जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो दया, करुणा, अहिंसा, शांति और प्रेम, 5 चीजें, ये 5 चीजें उन 5 चीजों के विपरीत है जो हमने 5 दिन पहले बोली थी। हमने कहा था कि दुनिया में असुरक्षा बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, नफरत बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, और लालच बढ़ रहा है। हमने ये 5 बातें बोली थी। और इन 5 बातों का अपोजिट क्या होना चाहिए? प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, करुणा का संदेश, दया का संदेश, ये दुनिया में होना चाहिए। अहिंसा का संदेश। और ये बौद्ध भिक्षु 120 दिन तक पैदल चल रहे हैं अमेरिका की सड़कों पर, और यही संदेश अमेरिका के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में दे रहे हैं। और अंततः 120 दिनों के बाद ये वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि इतनी क्राउड क्यों इनको फॉलो कर रही है? दोस्तों, क्राउड इसलिए फॉलो करती है कि दुनिया शांति चाहती है। अगर एक ट्रंप, या एक शी जिनपिंग, या एक किम जोंग अशांति चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भी अशांति चाहती है। दुनिया को शांति चाहिए, पीस चाहिए। इसीलिए वो इन 26 बौद्ध भिक्षुओं का, जो एक पंक्ति में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, ताली बजाकर हर जगह इनका स्वागत हो रहा है। और मजे की बात, हालांकि ये बौद्ध भिक्षु भारतीय हैं, लेकिन सबसे आगे जो कुत्ता है वो एक
आवारा कुत्ता है जो इन बौद्ध भिक्षुओं को भारत में मिला और वो उनके साथ हो लिया, उनका पीछा नहीं छोड़ा। और अब इस महान यात्रा में आलोका मीन्स लाइट, प्रकाश, उन बौद्ध भिक्षुओं ने उसका नाम आलोका रखा और वो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहा है। एक कुत्ता भी, इंसान तो क्या, कुत्ता, वो अहिंसा के लिए पैदल चल रहा है, प्रेम के लिए, शांति के लिए, दया के लिए और करुणा के लिए। और दोस्तों, जो आज दुनिया का वातावरण बन चुका है, 3 ही तो सबसे बड़े नेता हैं, 4, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग, ये 4 हैं। और ये चारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, हाईजैक की बात करते हैं, लूट की बात करते हैं। तो ये दुनिया जाएगी कहां? और आने वाला समय 10, 20, 30 सालों के बाद दोस्तों, दुनिया रहने काबिल मुझे लगता नहीं है कि रह पाएगी, क्योंकि इस किस्म की लीडरशिप ऊपर आती रहेगी और ये लोग दुनिया को दिशा देने के बजाय दुनिया की दशा खराब करेंगे, और खराब हो रही है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, अटलांटिक में अमेरिका ने रशिया के 2 समुद्री जहाज कैप्चर कर दिए हैं। ये लेटेस्ट खबर है। यानी रूस और अमेरिका में युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही है। अमेरिका भी चाहता है और रूस को जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में इन बौद्ध भिक्षुओं का शांति प्रयास, और इन्होंने नाम रखा है वॉक फॉर पीस, शांति के लिए यात्रा। और भारत का कुत्ता आलोका उस यात्रा में सबसे आगे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर सोशल मीडिया पे, ये बहुत वायरल है उनका मार्च, वो फौजियों की तरह गेरुए वस्त्र में कदम से कदम मिलाकर एक लाइन में चलते हैं, और कुत्ते का रंग भी सफेद और गेरुआ है और वो सबसे आगे चल रहा है। शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, अहिंसा का संदेश, दया का संदेश और करुणा का संदेश, ये 5 चीजें दुनिया को चाहिए। इसीलिए लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके इंतजार में सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। और वो मंक्स यानी बौद्ध भिक्षु एक रफ्तार से अमेरिका की सड़कों पर चलते जा रहे हैं। शीला वर्मा जी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, स्वागत आपका। सुरेश बाली जी हमारे मित्र, डुमैर के हमारे पूर्व प्रधान रहे रमेश शर्मा जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। टिक्कम वर्मा जी को जय श्री राम। भावना पाल जी भी जुड़ी हैं, भावना जी नमस्कार। और खेम राज शर्मा जी गुड इवनिंग। शान ठाकुर दी ग्रेट नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको जय श्री राम। अतुल शर्मा जी को नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी हमारे धरोगड़ा से लेक्चरर हैं। देवेंद्र जी फ्रॉम किंग स्पोर्ट्स कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका स्वागत बहुत बहुत। पविता शर्मा जी राम राम। पिंकी वर्मा जी बहुत दिनों के बाद आना हुआ, पिंकी जी आपका नमस्कार। कहाँ थी और क्या कर रही थी? बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद आप कार्यक्रम में आई है। रमेश जी इंस्पिरेशन थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत रमेश जी। जीत ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंजीत चौहान जी शतला कोटगढ़ से, और राकेश शर्मा जी को नमस्कार। देवनगर के हमारे नेता हैं गीत कुमार जी, जो पिछला प्रधान का चुनाव मात्र 1 वोट से रह गए थे। जय श्री राम आपको, और इनकी स्पिरिट बहुत हाई है। अनिल चौहान जी राम राम। राजेंद्र सिंह वर्मा जी कपूरथला से जुड़े हैं, नमस्कार। तेज प्रताप शंकर जी को भी नमस्कार। सतीश ठाकुर जी जय श्री राम। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़ चुके हैं, आपको हमारा प्रणाम नमस्कार। प्रकाश नेगी जी को नमस्कार, और जीवन चौहान जी धन्यवाद बहुत बहुत। ठाया से रंजना शर्मा जी का स्वागत, थैंक्स सो मच। पिंकी जी स्वागत बहुत बहुत आपका। दोस्तों,
बौद्ध भिक्षुओं का ये मार्च आप जरूर अपने मोबाइल पे देखिएगा, और कितनी सुंदर चाल से वो चल रहे हैं, कितना सुंदर संदेश वो दुनिया को दे रहे हैं, प्यार का, अहिंसा का, दया का, करुणा का और निस्वार्थ भावना से चलते जा रहे हैं। सुंदरनगर से हमारे मित्र नीरज भट्ट जी नेता हैं, बहुत बड़े नीरज जी, और हमारे मित्र भी हैं। नमस्कार आपको, स्वागत आपका। और अरविंद श्याम जी शिलारू से, सचिन कायद साहब रामपुर से जुड़े हैं, प्रदीप सिंघा जी कोटगढ़ से। गुड इवनिंग सिंघा साहब, कैसे हैं आप? सचिन कायद जी और सिंघा जी दोनों हमारे बहुत पुराने मित्र। अरविंद श्याम जी कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं, और नीरज भट्ट जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए, और आपको मेरा प्रेम नमस्कार। दोस्तों, रूस और अमेरिका की तनातनी अटलांटिक सागर में हो चुकी है। अमेरिका ने रूस का शिप जिसमें वो वेनेजुएला से ऑयल ले जा रहा था, कैप्चर कर दिया है। अब ये कैप्चर का परिणाम क्या निकलता है, युद्ध की स्थिति बनती है या क्या होता है, दुनिया को युद्ध में झोंकते चले जा रहे हैं ये सब बड़े नेता। आइए दोस्तों, देश की ओर लौटते हैं। दिल्ली में तुर्कमान गेट, जहां कभी संजय गांधी ने भी बुलडोजर चलाया था, वहां अवैध कब्जे होते हैं। इन्हीं अवैध कब्जों को हटाने के लिए कल फरमान जारी किया गया। जेसीबीज बुलडोजर गए अवैध कब्जे गिराने के लिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय वहां पे था। उन्होंने अफवाह फैला दी कि मस्जिद को गिराने के लिए बुलडोजर और जेसीबीज आ गए हैं। पथराव हुआ भारी, पुलिस वाले घायल हुए, और दिल्ली में इस वक्त तनाव की स्थिति बनती चली जा रही है। दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों है, कैसा है, कब तक रहेगा, ये बड़े गहन अध्ययन का विषय है, और हम इसमें कहां खड़े होते हैं, हमको अपनी जिम्मेवारी, अपनी भूमिका भी तय करनी पड़ेगी, और भविष्य के प्रति भी नजर दुलानी पड़ेगी कि भविष्य में क्या हो सकता है और हमको क्या करना चाहिए। तुर्कमान गेट में अशांति का माहौल, जबकि दुनिया चाहती है शांति, दुनिया चाहती है प्रेम, दुनिया चाहती है दया, करुणा। सचिन कायद जी, नवीन राज चौहान जी को नमस्कार। दोस्तों, सीमा राष्ट्रा जी भी जुड़ी हैं, अमृत राष्ट्रा जी दोनों को नमस्कार। संदीप मंगल साहब हमारे भाजपा के नेता हैं, ठियोग कुमार सेन के नमस्कार। संदीप जी कैसे हैं आप? स्वागत आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। पवन भंडारी जी, सब गुजर तो पल में जाएगा, लेकिन सब भुलाने में सदियां गुजर जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत सुंदर। सब गुजर तो पल में जाएगा, लेकिन सब भुलाने में सदियां गुजर जाएंगी। पवन जी बहुत सुंदर आपने लिखा है। सुरेंद्र चौहान जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल चौहान साहब, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज बिजी एंड आई एम ऑलवेज फ्री। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम फ्री, नो प्रॉब्लम्स। साथियों, ये तो रही बात दिल्ली की, जहां ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अब ये सजा कब तक चलेगी, कैसे निपटा जाएगा, क्या निवारण है, ये हम लोगों को तय करना है। चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की वादियों में आते हैं। जुणगा एक रियासत रही है। जुणगा में आज 200 वर्ष पुराना जो जुणगा राजा महाराजाओं का महल था, उसके एक हिस्से में आग लगी और वो आग की भेंट चढ़ गया। मैंने उसके वीडियोस देखे, और वहां उनके
पूरा शासन प्रशासन था, फायर ब्रिगेड थी, लेकिन फिर भी महल को नहीं बचा सके और भारी नुकसान राज परिवार का भी नुकसान है। और उसके अलावा जो काष्ठ कला का उत्कृष्ट नमूना उस महल में किया गया था वो भी जलकर राख हुआ। हमको इस बात का बड़ा अफसोस है और हमारी पूरी सहानुभूति जुनगा राजमहल रानी साहिबा के साथ है। ईश्वर इस नुकसान की भरपाई करने की उनको शक्ति दे, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि ये नुकसान समाज का है, सामूहिक है। और पवन भंडारी पटोरा से लिख रहे हैं कि सब गुजर तो पल में जाएगा, लेकिन सब बुलाने में सदियां गुजर जाएंगी। बिल्कुल। मदनलाल शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं आप? और साथियों, आप लोग हर रोज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और कार्यक्रम हमारा आपकी वजह से ही आगे बढ़ता है। और कार्यक्रम में हम भिन्न भिन्न बातों पे चर्चा करते हैं। इंसान प्रगति कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है या पीछे जा रहा है, ये भी एक डिबेट का विषय है। हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़े चौड़े रोड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े स्कूल, सब चीजें चाहते हैं, जबकि पहले स्कूल की क्लास एक पेड़ के नीचे लगा करती थी। मकान एक मंजिल या 2 मंजिल के होते थे और जो सुकून उस वृक्ष के नीचे लगी क्लास में मिलता था, या फिर उन मकानों में जो 1 मंजिल 2 मंजिल के होते थे, गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म, वो व्यवस्था आज नहीं है। सड़कें हमने चौड़ी कर दी, हाईवेज, सुपर हाईवेज। अब गाड़ी में बैठो, गाड़ी अब तभी रुकेगी जब आप अपने गंतव्य पे पहुंच पाएंगे। सफर का मजा बिल्कुल खत्म। अन्यथा पहले आप उन सड़कों को तंग भी नहीं कहेंगे, कम चौड़ी सड़कों में आप रोड साइड में, मोड़ों पर, मंदिर के पास, बावड़ियों के पास, ढाबे के पास, किसी दुकान के पास, मचान के पास, झरने के पास, कहीं भी रुक जाया करते थे और सफर का आनंद लेते थे। अब हाईवे पे ये दशा है कि गाड़ी सरपट दौड़ती जा रही है, जैसे कहीं आग लगी हो और हमको आग बुझाना है। इट हैज किल्ड द जॉय ऑफ अ लिविंग, इट हैज किल्ड द जॉय ऑफ अ जर्नी। अब ये विकास की दौड़ कहाँ रुकेगी? इन कंपनियों के कारण हमारी तो समझ से बाहर है, और आने वाली जनरेशन को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं जाना है। सिर्फ उनके हाथ में मोबाइल ही रहेगा। और यशवंत ठाकुर जी, गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर जी, गुड इवनिंग। और अतुल शर्मा जी, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। थैंक्स सो मच डियर अतुल जी, थैंक्स सो मच, वी ऑल नीड इट टुगेदर, थैंक यू। उमेश जी देवनगर से बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत। उमेश जी, कहाँ रह गए थे बीच में? और हमारे मित्र राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लेखराम वर्मा जी सुन्नी से जुड़े हैं कार्यक्रम में, स्वागत। तो साथियों, में कह रहा था कि ये विकास की जो अंधाधुंध रफ्तार है, ये कहाँ जाके रुकेगी, ये इंसान को खुद भी नहीं पता। हम सब लोग ऑटो पायलट मोड पे हैं, सब हवाई जहाज में बैठे हैं, लेकिन वो ऑटो पायलट मोड पे है, उसको पायलट नहीं चला रहे हैं। और हमारी नीति ये है कि उसी जहाज में रहना है और वो जहाज चलता रहेगा। जहां पहुंचेंगे उसी अंदाज में जीना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। तो साथियों, वृक्ष के नीचे क्लास लगती थी, 1 मंजिल या 2 मंजिल के मकान में लोग रहते थे, छोटी सड़कों से वाहन गुजरते थे हाईवे के बजाय। ये सब गुजरे दौर की बातें हैं, लेकिन जो जीवन का जो एक जॉय है वो जरूर खत्म होता चला जा रहा है। कुछ ट्रंप के द्वारा, कुछ हिंदू मुस्लिम विवाद के द्वारा, और कुछ
ये विकास करने वाली कंपनियों के द्वारा, जो हर जगह लूट पैसा ही देखती हैं ट्रंप की तरह, और आदमी का जीवन रसहीन और आनंद विहीन होता चला जा रहा है। जरा अपने आप को संभालिएगा, हम यही गुजारिश कर सकते हैं। सनी गर्ग जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, जय श्री राम। जस्सल की सुंदर वादियों से, हालांकि शिमला में रहते हैं। सनी जी आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और आशीष बिट्टू जी हमारे मित्र, जय श्री राम। लेख राम वर्मा जी को भी सादर प्रणाम। कार्यक्रम दोस्तों समाप्ति की तरफ आपसे इजाजत चाहता हूं। आज की बात आपके साथ समाप्त करने के लिए याद रखिएगा, दुनिया प्रेम चाहती है, शांति चाहती है, और करुणा चाहती है, दया चाहती है, और अहिंसा चाहती है। ये 5 चीजें। और दुनिया नफरत, स्वार्थ, लालच, असुरक्षा और हिंसा से दूर भागती है। निर्णय आपका है कि हम लोग किन वैल्यूज को अपने जीवन में लाएं और अपने समाज में स्थापित करें। अंततः दीवान जी को नमस्कार करता हुआ मैं कार्यक्रम समाप्त करने की दिशा में बढ़ता हूं। आप लोग जुड़े। दीवान जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और होगी मुलाकात और फिर और होगी बात। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।